Good morning, students. Today we are going to learn about past words, past verbs. Okay, I'm going to tell you that how to identify past verbs and what are they. Now, you all must know that what is past tense. Past tense is the time. Past tense tells us about that time which happened in the past. Okay, विच हैव completed बिफोर नाउ बिफोर प्रेजेंट जो अब से पहले हो चुका है उसे पास्ट टेंस कहते हैं. ठीक है, इट इज़ नोन एज पास्ट टेंस. नाउ आज हम लोग पास्ट टेंस के बारे में जानेंगे और पास्ट के जो कुछ वर्ब्स हैं उसको कैसे यूज़ किया जाए उसके बारे में हम सीखेंगे इस एग्जाम्पल्स के साथ में. ठीक है, नाउ अभी यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, सेंटेंसेस दिया हुआ है, उसको हम लोग पढ़ेंगे. आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट. द मैन सेड इट वॉज मेड इन द अर्ली 19th सेंचुरी. द वन वॉज इन अ बैड कंडीशन. नाउ यहाँ पे आपने देखा कि स्पॉटेड, ठीक है, देन ये सेड, उसके बाद द वन वॉज इन अ बैड कंडीशन. ये सब चीज़ क्या दिखलाता है? ये सब चीज़ दिखलाता है कि ये सारे पास्ट टेंस में ये काम हो चुका है. ठीक है, आई स्पॉटेड इट मतलब मैंने उस चीज़ को स्पॉट किया, पास्ट टेंस में किया. इट इज़ नॉट प्रेजेंट नाइदर फ्यूचर. ओके, द मैन सेड, से का जो पास्ट टेंस है वो सेड हो गया और वॉज जो है वो इज़ का पास्ट टेंस है. वॉज भी क्या हुआ? पास्ट का वर्ब हो गया. ओके, now you can see here they tell us what happened in the past before now. ये वर्ड्स जो हैं ये किस चीज़ को बता रहे हैं? ये वर्ड्स जो हैं ये बता रहे हैं कि ये काम जो है स्पॉट करना, बोलना, ठीक है, और वो बैड कंडीशन में था, ये सब हो चुका है, पास्ट में हो चुका है. अब से पहले जो चीज़ हो चुका है उसको हम लोग डिनोट करने के लिए पास्ट के वर्ब्स का यूज़ करते हैं. जैसे कि मेन वर्ब में यहाँ पे ईडी लगा के पास्ट बनाया हुआ है, यहाँ का से का सेड हो गया है एंड इज़ का वॉज हो गया है. तो इस सारे वर्ड से हम लोग पास्ट के टाइम को डिनोट करते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये बताया गया है कि रीड द पैसेज बिलो एंड अंडरलाइन द वर्ब्स इन द पास्ट टेंस. जैसे कि मैंने आपको ये वाले सेंटेंसेस पढ़ के और इसमें बताया कि कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो पास्ट के हैं. तो ऐसे ही आपको क्या करना है, आपको ये पैसेज रीड करना है और उस पर आपको अंडरलाइन करना है जो वर्ब्स हैं. ठीक है, वर्ड एक्शन वर्ड्स जो हैं, जो पास्ट टेंस के एक्शन वर्ड्स हैं उसको आपको अंडरलाइन करना है. ओके, अ मैन गॉट ऑन द ट्रेन एंड सैट डाउन. फर्स्ट सेंटेंस में मैं बता देती हूँ. जैसे फर्स्ट सेंटेंस में गॉट ऑन द ट्रेन एंड सैट डाउन, सिट का पास्ट टेंस सैट हो गया. तो ऐसे ही आपको इन 2-3 सेंटेंसेस जो आगे दिए हुए हैं उसमें से आपको वर्ब आइडेंटिफाई करना है और कौन से वर्ड पास्ट टेंस में उसको अंडरलाइन करना है. अब यहाँ पे देखो, नाउ लुक एट दिस सेंटेंसेस. द वेनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. बोथ फायर एंड वाटर हैड टेकन देयर टॉल ऑन हिज डेस्क. अब यहाँ पे पास्ट के टेंस, पास्ट के जो वर्ड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, हैड लिफ्टेड और क्या है, बोथ फायर एंड वाटर हैड टेकन. अब इसका मतलब क्या है? हैड जो है, हैड का यूज़ कब होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है. ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का हम लोग यूज़ तब करते हैं जब हमें दो एक्शंस को दिखलाना हो, जो दो एक्शंस जो एक एक्शन से पहले हो चुका है. ठीक है, दोनों हुआ होगा पास्ट में ही, पर एक एक्शन के होने से पहले जब दूसरा एक्शन ख़त्म हो जाता है तब उसको पास्ट परफेक्ट टेंस के द्वारा डिनोट करते हैं. हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं. ओके, जैसे कि हैड के साथ लिफ्टेड हुआ है. ठीक है, हैड लिफ्टेड, हैड टेकन, ऐसे ही. नोटिस द वर्ब फॉर्म्स हैड लिफ्टेड, हैड टेकन. द ऑथर फाउंड एंड बॉट द डेस्क इन द पास्ट. ऑथर ने क्या किया? ऑथर ने एक डेस्क लाया, उसने एक डेस्क खरीदा और उसे लाया. फाउंड एंड बॉट. ठीक है, द डेस्क वॉज डैमेज्ड बिफोर द ऑथर फाउंड इट एंड बॉट इट. अब डेस्क क्या था? डेस्क डैमेज्ड था, लेकिन कब? वो डेस्क लाने से पहले ही डैमेज हो चुका था. तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि जो पहले काम हो चुका है उसमें हैड लगाएंगे और जो काम बाद में हुआ
उससे हम लोग सिंपल पास्ट में रखेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग हैड या वॉज वर्ड नहीं लगाएंगे, उसमें सिर्फ वर्ब का दूसरा फॉर्म लगता है, V2 लगता है। जैसे कि यहाँ पे फायर एंड वाटर हैड डैमेज्ड, ठीक है। फायर एंड वाटर हैड डैमेज्ड द डेस्क। फायर और वाटर ने डेस्क को पहले ही डैमेज कर दिया था बिफोर द ऑथर फाउंड इट एंड बॉट इट। अब यहाँ पे उसने उसे क्या किया, उसने उसे देखा और उसे लाया, लेकिन उसके लाने से पहले, फाउंड करने से और लाने से पहले वो क्या था, फायर और वाटर की वजह से वो डैमेज हो चुका था। तो डैमेज पहले हुआ और उसने लाया बाद में, तो डैमेज के साथ में हैड लगा हुआ है और फाउंड और बॉट जो है वो अपने सेकेंड फॉर्म में, ठीक है, V2 में है। नाउ we use verb forms like had damaged for an event in the earlier past, ठीक है। if there are two events in the past we use the had form for the event that occurred first in the past। यहाँ पे वही बताया गया है कि अगर दो इवेंट पास्ट में होते हैं तो हैड हम लोग उस इवेंट के लिए यूज़ करते हैं जो पहले होता है, ठीक है। पास्ट में जो पहले हुआ है, पहले जो काम हुआ है, उसके लिए हैड यूज़ करते हैं। We also use the past perfect tense to show that something was wished for or expected before a particular time in the past। मतलब किसी चीज़ का हम लोग विश करते हैं या फिर कोई चीज़ हमें चाहिए, ठीक है। पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड का यूज़ हम लोग किसके साथ करते हैं, जब कोई चीज़ हमें चाहिए या किसी चीज़ के लिए हम होप करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आई हैड वॉन्टेड टू हेल्प माई ब्रदर, जो हम करना चाहते हैं पर हुआ नहीं, उसने बस होप किया था, उसे बस वो करना था, ठीक है, पर वो कर नहीं सका। तो इसका क्या मतलब होता है कि मैं अपने भाई की हेल्प करना चाहता था, आई हैड वॉन्टेड टू हेल्प माई ब्रदर। तो ऐसे भी सेंटेंसेस के साथ, जैसे वांट हो गया, होप हो गया, एक्सपेक्ट हो गया, इस सब के साथ में हम लोग हैड का यूज़ करते हैं, ओके। ना यहाँ पे आपके लिए एक एक्टिविटी है, आपको ये दोनों सेंटेंसेस में क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। जैसे व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट एंड व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है। इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आई रीच्ड ये भी V2 में है और द ट्रेन लेफ्ट ये भी V2 में है, पर मीनिंग क्या है, दोनों का डिफरेंट है। यहाँ पे ट्रेन हैड लेफ्ट और ट्रेन लेफ्ट। अब इसके कहने का मतलब ये है कि जब तक वो स्टेशन पे पहुँचा, ट्रेन क्या हो गई थी, ट्रेन खुल गई थी, ट्रेन निकल गई थी। तो उसके आने से पहले ट्रेन खुल गई थी, तो उसके लिए हम लोगों ने ऊपर देखा कि हम लोग जो काम पहले हो गया है उसके लिए हैड का यूज़ करते हैं, पर इस सेंटेंस में हैड का यूज़ नहीं किया हुआ है, मतलब ये सेंटेंस गलत है। और यहाँ पे ट्रेन पहले खुल गई थी, इसका मतलब ये हुआ हैड लेफ्ट हमने यूज़ किया और वो बाद में स्टेशन पे पहुँचा, इसलिए हमने यहाँ पे V2 का यूज़ किया है आई के साथ, ठीक है। तो ये सेंटेंस सही है हमारा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ आपको वर्ब्स दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, इन सब का करेक्ट फॉर्म यूज़ करना है, सेंटेंस को अच्छे से देखना है और कौन सा वर्ब यूज़ होगा, फॉर्म वर्ब तो आपको दिया हुआ है कि यही वर्ब आपको यूज़ करना है, बस इस वर्ब का कौन सा फॉर्म हम लोग कैसे यूज़ करेंगे वो देखना है। जैसे कि माई लिटिल सिस्टर इज़ वेरी नॉटी, वो अपने लिटिल सिस्टर के बारे में बता रहा है कि वो बहुत नॉटी है। यहाँ पे इज़ इसलिए लगा है क्योंकि वो पहले भी नॉटी थी एंड शी इज़ स्टिल नॉटी, तो ये जो है वो उसकी हैबिचुअल थिंग है, तो उसके लिए हम इज़ का यूज़ करते हैं, मतलब कुछ चेंज नहीं हुआ है, वो अभी भी वैसे ही है। नाउ व्हेन शी, अब यहाँ पे डैश है और यहाँ पे आपको कम का वर्ब फॉर्म बताना है। बैक फ्रॉम स्कूल येस्टरडे, नाउ लुक हियर, येस्टरडे यूज़ किया हुआ है, मतलब पास्ट के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे कम का कौन सा फॉर्म यूज़ होगा, सेकेंड फॉर्म यूज़ होगा, ओके। कम का सेकेंड फॉर्म जो होता है वो केम हो जाता है, CAME, केम, ठीक है। उसके बाद हैड है यहाँ पे, तो हैड के साथ मैंने आपको ऊपर बताया कि वर्ब का हम लोग थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो वो आपको करना है। मैंने एक दो एग्जाम्पल्स आपको बता दिए, पर ये वाला जो एक्सरसाइज वो आपको अपनी नोटबुक में करना है खुद से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अंडरलाइन द वर्ब्स एंड अरेंज देम इन 2 कॉलम्स, पास्ट एंड अर्लियर पास्ट। आपको ये जो यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं उसमें वर्ब को आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है।
वर्ब को आपको अंडरलाइन करना है और उसको क्या करना है, ये दोनों कॉलम्स जो दिए हुए हैं पास्ट और अर्लियर पास्ट, ऐसे आपको नोटबुक में 2 कॉलम बनाना है और आपको ये लिखना है कि पास्ट में कौन सा हुआ और अर्लियर पास्ट। अर्लियर पास्ट मतलब पास्ट में भी जो काम पहले हुआ, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है कि जो काम पहले हुआ वो आपको इसमें लिख देना है, जिसमें हैड लगा हुआ होगा वो काम पहले हुआ रहता है, और जो V2 में वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो उसको हम पास्ट में डालेंगे। तो ये भी आपकी एक्टिविटी है, आपको ये करना है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ डू दिस एक्टिविटी, इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा और करने से ही इंसान को समझ में भी आता है। आप करो और फिर अगर कोई भी डाउट हो देन फील फ्री टू आस्क मी, आई एम हियर फॉर यू। ओके, goodbye.